नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अक्टूबर के राशिफल की और कन्या लग्न की। देखिए, कन्या लग्न वालों के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां हैं और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रह गोचर की। देखिए, सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे 17 अक्टूबर को। शुक्र तुला राशि में 18 अक्टूबर को चले जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट डे ही चले जाएंगे। मंगल 16 अक्टूबर तक मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। 16 अक्टूबर के दिन मिथुन राशि में आएंगे, यानी कि बुध तुला राशि के अंदर 26 अक्टूबर को अंदर प्रवेश करेंगे, यानी 25 तारीख तक बुध जो है कन्या राशि के अंदर रहेंगे, यानी कि आपके लग्न में रहेंगे। और 2 अक्टूबर को बुध मार्गी भी हो रहे हैं, शनि मार्गी हो रहे हैं 23 तारीख से। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लग्न की। कन्या लग्न और लग्न का स्वामी होता है बुध। बुध 26 तारीख तक आपके लग्न में ही है और मार्गी अवस्था में आएंगे। ये सूर्य बुध और शुक्र की एक युति है, जो बुधादित्य योग भी बन रहा है, मगर शुक्र नीचस्थ अवस्था में है। सबसे अच्छी स्थिति यह है कि गुरु की भी एक दृष्टि आपके लग्न को देखती है। तो मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन का समय है। आप कोई भी कंसल्टिंग रिलेटेड कार्य करते हैं, बहुत अच्छा है। टीचिंग सेक्टर वालों के लिए, फूड बिजनेस वालों के लिए, टेक्निकल बिजनेस के अंदर है, या कोई भी आईटी प्रोफेशन में है, कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप कार्यरत हैं, या इस प्रकार की कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, बहुत एक्सेलेंट परिस्थिति है। मैं कहूं कि कोई भी नई चीजों को एक्सेप्ट किया जा सकता है, बहुत घबराने वाली स्थिति नहीं है। ये समय ऐसा है कि आप प्रमोशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 26 तारीख तक का समय बहुत ही अच्छा है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। आप काफी स्ट्रांग रहेंगे, बहुत अच्छा विल पावर रहेगा। आप कोई भी काम करेंगे उसमें आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा। और सूर्य यहाँ पर बुध के साथ बुधादित्य योग बनाते हैं। एक चीज जरूर कहूंगी, शुक्र नीचस्थ है, और शुक्र जो है वो आपके सेकंड हाउस का भी स्वामी है और आपके भाग्य का भी स्वामी है। मंगल जो है वो आपके 15 तारीख को चेंज होगा, उसके बाद मंगल की एक दृष्टि लग्न पर भी पड़ेगी। तो वहां पर थोड़ा वाणी के ऊपर संयम रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या है कि हमारा कार्य जब बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हम पहुंचते हैं, ऐसी कोई स्थिति होती है कि जहां पर चीजें बहुत अच्छे लेवल तक हम अप्रोच कर पाते हैं, तो वहां कभी कभी वाणी में अग्रेशन भी आता है और वाणी के अंदर एक ईगो झलकता है। तो वो चीज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मंगल की ये स्थिति है कि वो काफी डोमिनेटिंग बन जाता है व्यक्ति। तो वो डोमिनेटिंग अप्रोच से आपको बच के रहना है। बाकी कोई भी बदलाव है या आपका प्रेजेंटेशन है, बिजनेस के अंदर भी काफी अच्छा डेवलपमेंट आप महसूस कर पाएंगे। स्पेशली जो जो लोग रेस्टोरेंट बिजनेस में या फूड बिजनेस के अंदर हैं, उनके लिए तो बहुत ही एक्सेलेंट परिस्थिति मैं कहूंगी। अगर कोई भी डिसीजंस है उसको लिया जा सकता है, कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। और स्पेशली आप 17-18 तारीख तक का समय ऐसा है, स्पेशली 17 तारीख तक का मैं जरूर कहूंगी कि सूर्य बुध की युति बनती है, तो आपको कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट का कार्य करना है, कोई भी बड़े डिसीजंस लेने हैं, तो आप ले सकते हैं। बहुत ही शुभ समय है। सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस का अधिपति शुक्र बनकर आपका लग्न में है, और 16-17 तारीख के बाद, यानी कि 17 तारीख के बाद सूर्य सेकंड हाउस में आएंगे और शुक्र आपके सेकंड हाउस में 18 तारीख को आएंगे। मैं एक चीज कहूंगी कि फैमिली मैटर के अंदर बहुत डिस्प्यूटेड स्थिति मुझे दिखती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे शुक्र की स्थिति काफी नीचस्थ है, तो कोई भी फैमिली के अंदर डिस्प्यूट चल रहा है तो वहां बहुत शांति बना के रखिएगा। क्योंकि जैसे 17 तारीख के बाद सूर्य भी काफी नीचस्थ होंगे, ये पूरा ही महीना आप जैसे घर परिवार के अंदर काफी छोटे छोटे डिस्प्यूट से आप बहुत परेशान रहेंगे, और मानसिक अशांति का कारण आपका फैमिली मैटर हो सकता है। और आपकी दशा अंतरदशा क्या है उस पर भी डिफरेंट पड़ता है, हर व्यक्ति का अलग होता है। मगर फिर भी कहूं कि मोटे रूप से देखा जाए तो अभी एक तरह से घर के अंदर भी कोई छोटे मोटे क्लैशेस ऐसे हो सकते हैं, वहां पर आपकी वाणी डिस्टर्ब हो सकती है। यानी कि आपको
इंसान कभी कभी अग्रेशन में आ जाता है, क्योंकि वो परिस्थिति इस प्रकार की क्रिएट होती है। तो फैमिली के अंदर ये चीज जरूर रहेगी, कुछ खर्चों को आपको उठाना पड़ सकता है 17 तारीख के बाद, क्योंकि वो जिम्मेदारी के रूप में भी आपको उठाना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति डेफिनेट बनेगी। बाकी वाणी को कार्यस्थल की बात की जाए तो 17 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य चेंज होंगे वो नीचस्थ अवस्था में सेकंड हाउस में आएंगे, मगर शुक्र उच्च के होंगे 18 तारीख को। तो कार्यस्थल में वाणी काफी बैलेंस्ड रहेगी, वहां आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई भी कार्य करते हैं कि जहां पर आप जर्नलिस्ट हैं या कोई मीडिया के अंदर कार्य कर रहे हैं या कोई टीचिंग सेक्टर के अंदर भी हैं, तो आपकी वाणी बहुत ही प्रोमिनेंटली कार्य करेगी। वहां आपका आपका सेल्फ डेवलपमेंट भी आप देख पाएंगे। तो ये चीज जरूर है कि मतलब आपके कार्य के अंदर ये चीजें काफी सपोर्ट करेगी, आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत ही अच्छा रहेगा। मगर सेविंग्स खराब ना हो, इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। और फैमिली मैटर के अंदर कोई भी डिस्प्यूट्स होता है तो आपको उसको अवॉइड करना है, ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा पूरे ही महीने। थर्ड हाउस की बात करते हैं। तृतीयेश जो मंगल है वो पहले तो आपके भाग्य स्थान में रहेंगे, जो आपके मंगल तृतीय स्थान को देखते हैं। तो ये स्थिति 15 तारीख तक है कि आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा रहेगा, कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं। ऊर्जा एक तरह से काफी प्रोमिनेंटली है। भाई बहनों के साथ छोटे मोटे क्लैशेस 15 तारीख के बाद होने की संभावनाएं बनती है, तो उसको भी आपको अवॉइड करना है। बाकी एक तरह से ऊर्जा काफी स्ट्रांग रहेगी आपकी। और इनिशियली ये चीजें आपको ज्यादा लाइक जो भी मेडिसिन के अंदर हैं या जो भी आईटी क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं, तो उन लोगों को काफी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है यहाँ पर। तो मंगल एक तरह से जब अपनी खुद की राशि को देख रहे हैं तो वहां आप काफी करेजियस रहेंगे 15 तारीख तक, और काफी आप तो चीजों को प्लान करके चलेंगे। आपका कोई भी प्रकार का अगर ट्रैवलिंग का बिजनेस है तो वहां पर भी आपके लिए बहुत ही अच्छी संभावनाएं बनती है। मगर 15 तारीख के बाद भाई बहनों के साथ अगर कोई भी कार्य करते हैं तो वहां पर क्लैशेस होने की संभावनाएं बनती है। अगर ज्वाइंट बिजनेस है तो खास करके इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फोर्थ हाउस की बात करते हैं। फोर्थ हाउस का अधिपति गुरु बनकर चतुर्थ भाव में है। देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी से कनेक्टेड डिस्प्यूट है वहां शांति बना के रखिएगा। मगर मैं यही चीज कहूंगी कि जैसे ही मंगल का परिवर्तन होता है तो 15 तारीख के बाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है वो सॉल्व होंगे। आप प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो ये परिस्थिति के लिए बहुत अच्छा समय है 15 तारीख के बाद। एक तरह से इस प्रकार का कोई भी डिसीजन जो रुका हुआ है वो इस महीने आप ले सकते हैं। और मंगल की ऊर्जा की वजह से अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बन पाएगा। यानी कि आप कोई व्हीकल भी खरीदना चाहते हैं तो भी मैं कहूंगी कि 15 तारीख के बाद व्हीकल खरीदने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। ऐसी परिस्थिति जरूर होगी। माता के साथ अगर कोई भी छोटे मोटे क्लैशेस होते हैं तो बहुत ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है, उनके स्वास्थ्य के अंदर भी काफी अच्छी वृद्धि होगी। तो ऐसा जो भी घबराने की स्थिति थी अब वो स्थिति नहीं है। मगर फिर भी चतुर्थेश वक्र अवस्था में है तो इस वजह से कभी कभी मानसिक तनाव हो सकता है आपको। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में शनि जो है वो वक्र अवस्था में चल रहे हैं, अब वो मार्गी होंगे 23 तारीख के बाद। और मंगल की एक दृष्टि आपकी पंचम भाव में पड़ेगी 15 तारीख के बाद। तो ये स्थिति के अंदर जो जो टेक्निकल लाइन में जुड़े हुए हैं और स्पेशली आईटी वाले और केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो जो लोग हैं, जो भी टेक्निकल फील्ड में है, इंजीनियर्स के लिए खास अच्छा है और डॉक्टर्स के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। ये एक ऐसी चीज है जो रिसर्च से कनेक्टेड लोग हैं, जो फार्मेसी के अंदर हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति ये बनाता है। तो एक तरह से उनके लिए ये डेवलपमेंट का समय है। 23 तारीख के बाद आपका एजुकेशन के अंदर फोकस भी काफी अच्छा रहेगा। अगर कोई भटकाव की स्थिति है तो वो भी उसमें भी काफी डेवलपमेंट होगा। अगर कोई भी लव मैटर है तो वहां पर बहुत शांति बना के रखिएगा 23 तारीख तक। उसके बाद फिर भी परिस्थितियां बदलेगी, तब तक बहुत शांति बना के रखिएगा, क्योंकि
यहाँ पर क्या है, शनि की वक्र अवस्था चल रही है, यहाँ पर कोई भी लव मैटर है तो वहां पर क्लैशेस ये करवाता है, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि बाद में पड़ेगी, तो अकारणीय छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं, मगर बहुत घबराने की स्थिति नहीं है। हो सके तो बहुत शांति बना के रखिएगा, तो कोई परिस्थिति में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी ऐसी स्थिति है कि लग्न में भी जो शुक्र की स्थिति चल रही है, तो वहां रिलेशनशिप के अंदर काफी डिस्प्यूट्स होते हैं, तो ये चीजें जरूर रहेगी, तो वहां थोड़ा संभलना पड़ेगा आपको। और एक तरह से स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो वहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको काफी अच्छा लाभ है। 23 तारीख के बाद वहां पर भी अच्छी संभावनाएं बनती है। अगर संतान प्राप्ति की बात की जाए तो शनि का मार्गी भ्रमण होने के कारण वहां पर भी परिस्थितियां 23 तारीख तक थोड़ा संभलना पड़ेगा, उसके बाद परिस्थितियां बेहतर है। बच्चों के साथ छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ने पर वहां पर 15 तारीख के बाद संतानों के साथ छोटे मोटे क्लैश हो सकते हैं, तो उससे आपको संभलना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस का अधिपति खुद पंचम में है, वक्र अवस्था के अंदर है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब शनि वक्र अवस्था में होता है, खुद से द्वादश माना जाता है ये, तो यहाँ एक परिस्थिति मैं कहूंगी कि स्टमक इश्यूज, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, बोन से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए आपको। यहाँ गुरु भी वक्र अवस्था में चल रहे हैं, तो पेट से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको बिल्कुल भी आपको लाइटली नहीं लेना। वहां पर लॉन्ग टर्म फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेना है तो ले सकते हैं। फिर भी शनि का मार्गी भ्रमण होने पर हेल्थ के अंदर भी काफी डेवलपमेंट होंगे 23 तारीख के बाद, तब तक थोड़ा संभल के रहने की स्थिति है। अभी हो सके तो बहुत बड़े लोन्स लेने में आपको थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ अगर कोई भी लोन की बात की जाए तो अभी मैं कहूंगी कि लोन्स को अवॉइड किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, और बहुत ही जरूरी है तो 23 तारीख के बाद वो चीजें की जा सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी शत्रु हावी होने की कोशिश जरूर करेंगे, तो अभी बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड स्थिति में मत पड़िएगा, भले ही कार्यस्थल के अंदर हो, क्योंकि आपका डेवलपमेंट तो हो रहा है यहाँ पर। आपकी जॉब में, बिजनेस में काफी अच्छा डेवलपमेंट है, मगर क्लैशेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर अभी डिस्प्यूट्स में उतरने का समय नहीं है, क्योंकि ये चीजें आपके ग्रोथ के रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो अभी कोई भी प्रकार के डिस्प्यूट को, भले कार्यस्थल में हो या फैमिली में हो, अवॉइड कीजिए, क्योंकि पर्सनल रिलेशंस अभी इतने अच्छे नहीं हैं। प्रोफेशनल फ्रंट पर अगर आप अपने कार्य को डेवलप करने की कोशिश करें तो वहां बहुत अच्छा समय है। सेवेंथ हाउस की बात करते हैं। सेवेंथ हाउस में गुरु वक्र अवस्था में है, उच्च के होकर है। एक चीज है कि शुक्र की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, सूर्य की भी पड़ती है और बुध की भी पड़ती है। गृहस्थ जीवन में क्लैशेस हो सकते हैं छोटे मोटे, मगर बिजनेस के अंदर या जॉब में काफी अच्छा डेवलपमेंट है। आपके बिजनेस में कई नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए होंगी, कोई भी नई पार्टनरशिप करते हैं तो किया जा सकता है, मगर थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, ये चीज का मैं जरूर ध्यान रखना के लिए कहूंगी। जॉइंट बिजनेस भी है तो वहां पर थोड़ा संभल के चलिए, वहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी होंगी। यानी बिजनेस के अंदर अगर कार्य, कोई भी बिजनेस में आप जुड़े हुए हैं, कंसल्टिंग रिलेटेड कार्य करते हैं या लोगों से जुड़कर कार्य करना है, एचआर के अंदर है, बैंकिंग सेक्टर या लोन डिपार्टमेंट में है, बहुत अच्छी स्थिति है। तो यही कहा है, करियर में आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेगी, बहुत ही ग्रोथ है, आपका कॉन्फिडेंस उसमें बहुत अच्छा है, डिसीजन मेकिंग भी काफी स्ट्रांग रहेगी। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है, मैं ये कहूंगी। मगर एक ही चीज कहूं कि फैमिली मैटर और गृहस्थ जीवन के अंदर भी अभी कोई भी बड़ा क्लैश है, तो वहां अपने जो कहते हैं ना कि काफी सेल्फ कंट्रोल के साथ कार्य कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस का अधिपति मंगल है, और वो इनिशियली 15 दिन तक भाग्यस्थान में, उसके बाद आपके कर्म के स्थान में है। राहु यहाँ पर चल रहा है, राहु अष्टम में काफी अज्ञात भय में डाल देता है। यहाँ पर व्यक्ति बहुत ही फियरफुल रहता है। कैसे? बाहर तो बहुत अच्छा है, कार्यस्थल के अंदर कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है, मगर इंटरनली एक फोबिया, एक फियर क्रिएट करता है। छोटी छोटी चीजों के अंदर उसको काफी ज्यादा इंटरनल, जो कहता है ना, डर की प्रवृत्ति क्रिएट करता है। रिसर्च के अंदर भटकाव की स्थिति मुझे लगती है कि हो सकता है, क्योंकि
देखिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है, खराब नहीं है, मगर राहु व्यक्ति को अपने लक्ष्य से भटका देता है, ये स्थिति जरूर बनती है। यहाँ पर मेडिसिन वालों के लिए फिर भी बेहतर परिस्थिति कहूंगी मैं, मगर यहाँ कुछ टैरो रीडिंग है, इन चीजों के अंदर इंटरेस्ट बहुत बढ़ता है, गुण विद्याओं में इंटरेस्ट बढ़ता है, तो ऐसी चीजें राहु के कारण होती है। तो यहाँ थोड़ा संभल के रहने की परिस्थिति है, क्योंकि ये जो इंटरनल फोबिया, ये डर क्रिएट करता है, तो वहां पर व्यक्ति एक तरह से जो रिजल्ट जनरेट करने चाहिए वो नहीं कर पाता है। तो वो इंटरनल डर से आपको मुक्ति की बहुत जरूरत है। वो ये जो इंटरनल डेवलपमेंट जो होता है व्यक्ति के अंदर, तो काफी वो इंटेंस थिंकिंग के अंदर डाल देता है, तो उससे आपको दूर रहना है। जितना लोगों के साथ जुड़कर कार्य करेंगे वो ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अकेलेपन से आपको दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं आपके 9th हाउस की। 9th हाउस का अधिपति शुक्र बनकर लग्न में है, नीचस्थ है, फिर भी मैं कहूंगी कि बहुत अच्छी स्थिति है। कोई भी नया कार्य करने के लिए अभी आध्यात्मिक चिंतन के अंदर एक तरह से कहा जाए कि आध्यात्मिक चिंतन के अंदर है वृद्धि, मगर शुक्र नीचस्थ होने के कारण थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच भी रहेगा। एक तरह से स्पिरिचुअलिटी आपके लिए काफी लोग काफी अच्छे इंस्टीट्यूशन के अंदर सेवा का कार्य करते हैं, इन चीजों में आपका इंटरेस्ट डेफिनेट बढ़ेगा। मगर प्रैक्टिकली भी आप काफी कैलकुलेटिव होकर चलेंगे, ये चीज मैं जरूर कहूंगी। कुछ ब्यूटी से कनेक्टेड चीजों में, इंटीरियर है, घर के अंदर कुछ इस तरह की चीजों को खरीदना, फेस्टिवल सीजन है तो शॉपिंग के लिए भी काफी खर्चे हो सकते हैं, ऐसी स्थिति रहेगी। मगर ये एक तरह से मास्टर्स की डिग्री के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको काफी फाइनेंस के अंदर, या एक तरह से कहा जाए लैंग्वेजेस के लिए जाना चाहते हैं, कहीं पर भी कुछ इस तरह की स्टडी करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, बहुत अच्छी परिस्थिति है, फेवरेबल स्थिति मैं कहूंगी। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस का अधिपति लग्न में है, मंगल 15 तारीख के बाद जो है 10th हाउस में आएंगे, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। भले ही मंगल बुध की राशि में शत्रु राशि है, मगर बुध की परिस्थिति काफी स्ट्रॉन्ग है। कोई भी डिसीजंस है, कोई भी बदलाव है, उसको स्वीकार किया जा सकता है, घबराने की कोई स्थिति नहीं है। फूड बिजनेस वालों के लिए तो बहुत अच्छी परिस्थिति है, और मेडिसिन वालों के लिए भी एक्सीलेंट स्थिति मैं कहूंगी। अगर दवाई की कंपनी में भी कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा परिस्थिति है यहाँ पर, और आईटी वालों के लिए भी बहुत ही अच्छी परिस्थिति मैं कहूंगी। तो ये एक महीना ऐसा है कि करियर वाइज आपके लिए बहुत डेवलपमेंट का समय है। अपनी वाणी पर थोड़ा संयम बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी शुक्र काफी नीचस्थ पोजीशन में, इस वजह से व्यक्ति की लैंग्वेज के अंदर कटुता आ जाती है, कड़वापन आ जाता है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी होता है या कोई क्लैश होता है, तो वो उसको सामने वाले को जब तक वो सुना ना दे तब तक उसको शांति नहीं मिलती, तो ऐसी चीजें रहती है। मगर कन्या लग्न वालों के अंदर एक बहुत अच्छी स्थिति मैं कहूंगी। कन्या लग्न वाले बहुत ही स्थिर होते हैं, और बुध स्थिरता के साथ चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये स्थिति संभल जाएगी। तो बहुत घबराने वाली ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मैं तो कहूँ कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स है या कोई ऐसा बड़ा कार्य आपका एडमिनिस्ट्रेशन का रुका हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको काफी अच्छा डेवलपमेंट महसूस कर पाएंगे। शुरू के स्पेशली मैं कहूँ कि शुरू के जो 17-18 दिन है, उसमें सारे कार्यों को संपन्न करने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट जनरेट करते हैं। अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की। 11वें स्थान में गुरु खुद लाभ के स्थान को देखते हैं। शनि मार्गी होंगे तो आपके जो भी रुके हुए कार्य है उसमें आपको लाभ मिलना प्राप्त होगा, लाभ में भी वृद्धि होगी, और लोगों के साथ जुड़कर आप कार्य भी कर पाएंगे, तो एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस का अधिपति खुद लग्न में है, सूर्य बनकर बुध और शुक्र के साथ। कुछ खर्चों को लेकर आप परेशान, आपके खर्चों को बहुत नियंत्रित कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब सूर्य की स्थिति शुरुआत में तो बहुत अच्छी है, मगर 17 तारीख के बाद वो 2nd हाउस में केतु के साथ जाते हैं, तो कुछ जिम्मेदारी के रूप में भी कुछ खर्चों को उठाना पड़ सकता है, और उन खर्चों की वजह से आपके सेविंग्स डिस्टर्ब हो सकती है, और जैसे छोटे मोटे कोई हेल्थ इश्यूज हो या ऐसी कोई स्थिति के कारण आपको
मेडिसिन के पीछे भी छोटे मोटे खर्चे हो सकते हैं, पर वो 17 तारीख के बाद की स्थिति है। तब तक आप फॉरेन लैंड से कनेक्टेड भी कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको काफी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अपने खर्चों पर नियंत्रण इस तरह से कह रही हूँ कि कभी-कभी व्यक्ति लग्जरी के पीछे भी कैलकुलेशन नहीं करता और खर्चे मतलब कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर बहुत कैलकुलेशन के साथ चलिएगा, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है और कभी-कभी हमारे सेविंग्स को ये चीजें डिस्टर्ब कर देती है। तो कैलकुलेटिव होकर चलेंगे तो कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। अगर कोई लीगल मैटर है तो वहां पर एक तरह से 17-18 तारीख तक की स्थिति फिर भी कंट्रोलेबल है। उसके बाद थोड़ी परिस्थिति में संभल के रहना चाहिए, क्योंकि 12th हाउस की स्थिति नीचस्थ सूर्य बनता है। तो वहां पर वाणी के ऊपर संयम रखिएगा 17 तारीख के बाद। बाकी बहुत ज्यादा घबराने वाली स्थिति नहीं है। कन्या लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।